हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद सुरेश पे। आई होप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग पिछले क्लास में बताए थे कि इंग्लिश का सिलेबस बता दीजिए। इंग्लिश का सिलेबस बताएंगे और ट्रिक्स से पूरा हर चीज़ सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। इंग्लिश आप लोग को अभी हार्ड लग रहा होगा, बहुत ईजी है इंग्लिश। तो इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे पहले, सिलेबस है क्या, एग्ज़ाम में कितना बनाना है, बस उसी के आधार पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश में सिलेबस में सबसे पहली बात, इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है। 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। इसको एमसीक्यू कहा जाता है। 50 एमसीक्यू बनाना है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना रहता है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव में से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 60 ग्रामर से और 40 बुक से रहेगा। तुमको बनाना कितना है? 50 बनाना है। 100 में से 50 बनाना, जिसमें से 60 वो तुम्हारा ग्रामर से रहेगा और 40 लिटरेचर बुक से रहेगा। ठीक है, तो 40 तुम लोग बुक अगर अच्छा से पढ़ लोगे तो 40 बुक से बन ही जाएगा और 10 ग्रामर से बन ही जाएगा। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और सब्जेक्टिव का ही ये सारा चीज़ बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव इतना कर लोगे। ऑब्जेक्टिव में बुक कौन सा पढ़ना है? तो बस लिटरेचर होता है, पोइट्री और प्रोज, ये 2 बुक है। ये दोनों बुक पढ़ना होता है। एक में 10 चैप्टर है, एक में 11 चैप्टर है। यही दोनों बुक पढ़ना होता है, जिससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्लियर करता है और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में देखो क्या सब है। ऐसे पूछेगा, सबसे पहला क्वेश्चन निबंध पूछेगा। हिंदी में इसको निबंध कहते हैं। सेम जैसे जैसे एग्जाम में पूछता है ना, सेम उसी तरह से 1 नंबर में ही ऐसे रहेगा। ऐसे कितने मार्क्स का रहता है? 8 मार्क्स का रहता है। 4 मार्क्स का दिया, चलिए 4 मार्क्स का है, ऐसे रहता है। ऐसे मतलब निबंध। इसका ट्रिक बताएंगे, तो ट्रिक की मदद से आप लोग ऐसे बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पोइट्री का रहेगा, यानी कि पोइट्री और प्रोज 2 बुक होता है। एक एक्सप्लेनेशन पोइट्री में 4 मार्क्स का रहेगा और एक्सप्लेन प्रोज का रहेगा, फिर वो भी 4 मार्क्स का रहेगा। यानी कि ये सब का एक ट्रिक देंगे हम आपको, मास्टर एक्सप्लेनेशन देंगे। जो मास्टर एक्सप्लेनेशन में आपको सिर्फ हम बताएंगे 1-2 जगह चेंज करना है, तो बाकी जितना लिखेंगे सारा चीज़ वही लिखना है। ठीक है, तो ये सब ट्रिक आज जैसे हम सिलेबस बता दिए तो कल ट्रिक चलेगा। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन प्रोज समझ गए। ये प्रोज दोनों बुक का है। ये पोइट्री बुक हम बताए ना, पोइट्री बुक होता है और एक प्रोज बुक होता है। लिटरेचर में 2 बुक होते हैं। एक्सप्लेनेशन पोइट्री का आप 4 मार्क्स का पूछा जाएगा और प्रोज का 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आपका एप्लीकेशन रहेगा। एप्लीकेशन या लेटर रहता है, एप्लीकेशन या लेटर, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो आपको क्या बनाना है? एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन इजी थोड़ा रहता है, तो एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट ट्रिक बताएंगे, तो आप लोग एप्लीकेशन बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें भी ये सब कराए हुए हैं। ऐसे का भी ट्रिक बताए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन का भी ट्रिक बताए हुए हैं और एप्लीकेशन का भी ट्रिक है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, ये सारा चीज ट्रिक बताए हुए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हम नेक्स्ट क्लास से आप लोग को ट्रिक स्टार्ट कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। और 6 नंबर में देखो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहता है, समरी रहता है और मैच ऑफ द फॉलोइंग रहता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या? मिलान करने वाला रहेगा। लिख देगा इधर लिस्ट ए और इधर लिस्ट बी। ए में दे देगा आपको द सोल्जर, बी में ऐसी कुछ दे देगा, सी में कुछ दे देगा। इधर यानी कि ऑथर का नाम, इधर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी दे दे, या इसी का जो नाम रहता है दे देगा। फर्स्ट नंबर में दे देगा, सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर वैसे दे देगा। अब तुमको मिलान करना रहेगा। द सोल्जर का क्या होता है? रॉबर्ट ब्रूक। तो आपको ऑप्शन 3 में रहेगा रॉबर्ट ब्रूक, तो ऑप्शन सी में मिलान करना है। ठीक है, बी का 1 होगा तो 1 में मिलान करना है, सी का 2 होगा तो 2 में मिलान करना है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा। 2 को रहता है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 5 मार्क्स का 2 को, यानी कि 10 मार्क्स तुम्हारा ऐसे ही आ गया। जितना लिखाएंगे ना कितना टोटल 21 लिखाएंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग में, 21 में से ही आपको 10 मार्क्स आ जाएगा। 10 ही को पूछेगा 21 को में से। ठीक है, तो 10 मार्क्स तुम्हारा मैच ऑफ द फॉलोइंग से आ जाएगा। और समरी बताएंगे तो उसमें आपका समरी 5 नंबर, यानी कि 6 नंबर में 15 नंबर का पूछता है, जिसमें 2 को आपको मिलाने करने वाला बना लेना है। बहुत ईजी है मिलान करने वाला। और समरी का भी ट्रिक देंगे।
समरी से आपका क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा। समरी जो याद करोगे उसी से आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग कुछ हार्ड नहीं है, बस हम लिखा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। वही रहता है ऑथर का नाम और बुक का नाम, मतलब कि चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम रहेगा। जैसे चैप्टर का नाम द सोल्जर रहेगा, इसका ऑथर का नाम रॉबर्ट ब्रूक है, तो रॉबर्ट ब्रूक ऑप्शन इधर रहेगा, इधर चैप्टर का नाम रहेगा, ठीक है। सेम उसी तरह रहेगा। और पैसेज, पैसेज आप लोग जानते हैं, गद्यांश जिसको हिंदी में कहते हैं। आपको इस तरह पूरा बोर्ड भर देगा और कहेगा चारों क्वेश्चन दे देगा। चारों क्वेश्चन कहेगा, पैसेज का मतलब होता है गद्यांश। गद्यांश मतलब क्वेश्चन जैसे तुमको दिया रहेगा बोर्ड पे, पूरा पहले पैसेज लिखा रहेगा, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसी में से खोज करके आपको आंसर बनाना, ठीक है। तो बहुत इजी रहता है ये सब। तो इतना चीज समझ गए, चलिए आगे बताते। इसको इरेज कर दे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए हम बताते हैं आपको फिर से कैसे रहता है पैसेज। ये समझ गए ना। एक नंबर में ऐसे रहेगा, ऐसे मतलब क्या होता है, निबंध होता है, ये सबको पता है। एक्सप्लेनेशन पोएट्री का, यानी कि सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 में से बनाना कितना है, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव में बुक से कितना रहेगा, तो 40 रहेगा आपका बुक से यानी कि लिटरेचर से, और 60 रहेगा ग्रामर से, ठीक है। बनाना है तुमको 50 और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि तुमको 50% बनाना है। 50% क्या रहेगा, मतलब 100 पूछेगा तो 50 बनाना है। सब्जेक्टिव में 10 को सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो 5 बनाना, उसमें लिखा रहेगा ऊपर में, ठीक है, कितना बनाना है नहीं बनाना है, सारा चीज ऊपर में लिखा रहेगा। तो ऐसे समझ गए, ऐसे का ट्रिक दे देंगे हम। एक्सप्लेनेशन पोएट्री, पोएट्री का और प्रोज का ऐसा ट्रिक देंगे, एक्सप्लेनेशन ट्रिक। 1 मिनट, मास्टर ट्रिक देंगे, एक्सप्लेनेशन का मास्टर ट्रिक, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स आपका फिक्स रहेगा। और 3 नंबर में क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स आपका फिक्स रहेगा। एक्सप्लेन, ये पोइट्री का हुआ और ये प्रोज का, ये दोनों का मास्टर एक्सप्लेनेशन देंगे। मास्टर एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब हम तुमको ये पूरा बोर्ड दे दिए, ठीक है, सिर्फ कुछ ही चेंज करना है, यानी चैप्टर का नाम और राइटर का नाम चेंज करना है, बाकी जो लिखाएंगे वही लिख करके आना है, ठीक है। तो चलिए, तो समझ गए। 4 नंबर में क्या आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। बहुत लोगों को लेटर भी आता है, अगर लेटर अच्छा लगेगा तो लेटर बनाना, लेकिन एप्लीकेशन बहुत ईजी है, ठीक है, ईजी है, हल्का है, और लेटर भी बहुत ईजी होता है, बट इसके तुलना में एप्लीकेशन बेटर रहता है, लिखने में बेटर, यानी कि एप्लीकेशन में 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा इजीली अगर अच्छा से लिखोगे तो। बस एप्लीकेशन में भी हम फॉर्मेट देंगे ट्रिक, जिसमें हम तुमको पूरा लिखा देंगे, और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज करना रहेगा और कुछ बीच में चेंज करना रहेगा, बस 2-3 लाइन, पूरा उसके बाद वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका 4 नंबर तक। 5 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा, और 6 नंबर में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग रहेगा और समरी रहेगा। 6 नंबर में क्या रहेगा, समरी रहेगा। समरी कराएंगे तो समरी से ही आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, समरी से इजीली क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। जैसे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका जॉन डन द्वारा लिखा गया। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन द्वारा लिखा गया है, इसी तरह समरी बनता है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। इसी तरह आपको 10 लाइन दे दिया जाएगा, समरी उसी को कहा जाता है। बस उसी में से आपको जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, स्वीटेस्ट लव से पूछ देगा क्वेश्चन, जॉन डन से क्वेश्चन पूछ दिया, तो इसी में से 4 लाइन उठा के लिख देंगे, 2 मार्क्स का है तो, ठीक है। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका यही आ जाएगा समरी
और मैच ऑफ द फ्लोइंग, मैच में रहेगा लिस्ट ए इधर और लिस्ट बी इधर। लिस्ट ए में आपको कुछ बुक चैप्टर का नाम दे देगा, चैप्टर नेम, इधर ऑथर नेम, इस तरह से दे देगा, ठीक है। और तुमको मिलान करना रहेगा, तो मिलान करना रहेगा तो इजीली मिला लोगे अगर बता देंगे तो। और 7 नंबर में आपका पैसेज, सात नंबर क्वेश्चन में क्या रहता है, पैसेज रहता है। पैसेज में क्या बोले, गद्यांश। हिंदी में जैसे गद्यांश रहता है, हिंदी का सिलेबस बताया है, हिंदी में जैसे गद्यांश रहता है, आपको पूरा लाइन लिखल रहेगा, ठीक है। ये गद्यांश दे दिया और ए में दे देगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर ऊपर में से देख करके लिखेंगे, ठीक है। समझ गया इतना। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और कोई डाउट। इंग्लिश बहुत इजी बोले मतलब कि बहुत इजी। जैसे हिंदी और इंग्लिश हम लेके चलेंगे तुम लोग को दोनों साथ साथ। साइंस वाले स्टूडेंट होंगे तो साइंस अपना कमेंट कर देंगे, ठीक है। जो साइंस वाले स्टूडेंट है उसके लिए भी सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। साइंस में पीसीबी, जिसका मैथ होगा मैथ कमेंट कर दो, साइंस पीसीबीएम, जिसका पीसीबी है उसका पीसीबी कमेंट कर देना, ठीक है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो साइंस का भी ये स्टार्ट कर देंगे। साइंस मतलब कि हिंदी और इंग्लिश तो साइंस हर एक चीज़ का, साइंस आर्ट कॉमर्स सब चीज़ का सेम रहता है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। इसलिए हिंदी इंग्लिश पर ज़्यादा कमांड करते हैं क्योंकि सभी बच्चे साथ ही साथ पढ़ जाए। और साइंस में जो भी है, बायोलॉजी वाले, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, वो सब का भी स्टार्ट कर देंगे अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तब, ठीक है। तो सभी बच्चे कमेंट कर देंगे। और जो आर्ट्स में होंगे वो भी आर्ट्स कमेंट कर देंगे क्योंकि आर्ट्स वाले के लिए सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बहुत इजी मेथड में पढ़ाया जाएगा जिससे आप 100 मार्क्स में 99 मार्क्स तक क्लियर कर सकते हो। 100 में 100 लैंग्वेज में नहीं मिलता है बट राइटिंग वगैरह हर चीज़ सही होना चाहिए। लैंग्वेज में पूरा मार्क्स नहीं मिलता है। हाँ, और ये भी बता दें आप लोगों को, जैसे सिलेबस का पैटर्न है 2022, 23, 24 और 25 में चलती रहा है, सेम इसी प्रकार पैटर्न इस बार भी रहेगा, ठीक है। इसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं आया। अगर बदलाव आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। हमारे द्वारा गेस किया गया क्वेश्चन, गेस जो हम बताए हैं अभी जितना जो पढ़ाए हैं सेम, जैसे हम एस्से में 5 लिखाए थे, एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोज और पोइट्री का एक लिखाए थे, दोनों में 2, और वही एक आएगा, ठीक है। सिर्फ तुमको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम चेंज कर देना है। एप्लीकेशन में भी हम एप्लीकेशन 4 पढ़ाए थे, 4 में से 2 मैच कर गया, ठीक है। मैच करने का मतलब सेम मिल गया। मेरे कहते कि एप्लीकेशन सेम मिलवे करेगा, एप्लीकेशन हो सकता है डिफरेंट रहेगा लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा, लिखना वैसे ही रहेगा जैसे हम बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि तरीका से लिखोगे ना तो मार्क्स मिलेगा बेटर। 5 में 5 भी मिल सकता है एप्लीकेशन में, नहीं तो बहुत बच्चे को 4 और 3 दे करके निकाल दिया जाता है। तुम सही से नहीं लिखोगे तो 5 में 5 नहीं मिलेगा। बस तरीका सही होना चाहिए लिखने का, इसका भी ट्रिक बताएंगे। और मिलान करने वाला में तो तुम्हारा 15 मार्क्स, 10 मार्क्स मिलान करने वाला और एगो समरी में 5 मार्क्स, 15 मार्क्स तुम्हारा ऐसे ही फिक्स हो गया। एक्सप्लेनेशन और प्रोज और पोइट्री का 4-4 मार्क्स ये ऑटोमेटिक फिक्स। 5 नंबर एप्लीकेशन का फिक्स कर लो। ऐसे में हो सकता है कुछ इधर उधर आप लोगों को, क्योंकि 11 बच्चे को हम जानते हैं इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में भी दिक्कत नहीं होगा अगर गेस टकरा जाए। जैसे कि 24 और 25, 23 में नहीं टकराए ऐसे, ठीक है, रियलिटी बता देते हैं। और 24 और 25 में ऐसे जो बताए 5 बताए थे, मात्र 5 में से आ गया। 23 में ना शुरू में थोड़ा, तो हम 23 में लगभग 15-16 को बताए थे। 15-16 में से हम पोएट बताए थे, कवि पर, महाकवि पर एक आएगा जैसे रामधारी सिंह दिनकर, ये सब हम बताए थे। आप लोग को अभी नहीं, कुछ दिन बाद बताएंगे, एग्जाम नज़दीक आएगा तो। लेकिन ये सब का ट्रिक सब बता देंगे ताकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन या ऐसे या एप्लीकेशन लिखने में कोई तरह का दिक्कत कठिनाई का सामना न करना पड़े। कोई भी एप्लीकेशन दे देगा ना तो तुम इजीली बना दो, ठीक है। तो सेम गेस किया गया क्वेश्चन भी पूरा टकराता है।
आप लोगों को भी गेस किया जाएगा और 100% टकराएगा, टकराने की गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे क्लास कर लेंगे अच्छे से, तो समझ गए। फर्स्ट क्लास इंग्लिश का था। और क्लास देखना चाहते हैं ना तो पीछे 2 साल पहले वाला देख लीजिएगा, हम क्या सब ट्रिक में लिखाए थे और गेस क्या सब किए थे। 2023 वाला वीडियो सब होगा, 24 वाला 25 वाला वीडियो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइव आते थे ओनली और एप्लीकेशन में चलता था। तो गेस क्वेश्चन देख लेना, 23 का पूरा एक्सप्लेनेशन का ट्रिक सब देख लेना, ठीक है। एक बार देख लोगे या फिर क्लास में आओगे तो याद रहेगा, तो फटाफट जवाब भी दोगे, ठीक है। ट्रिक सब बहुत इजी है ट्रिक, जैसे हिंदी में ट्रिक हम कल बताए थे, एक ट्रिक हम हिंदी में बताए होंगे, आप लोग याद है ना। चलिए, बहुत बच्चे कल क्वेश्चन भी हम दिए थे हिंदी में, कल हिंदी का क्लास था, तो हिंदी में बहुत क्वेश्चन भी दिए हम, बहुत बच्चे जवाब भी दिए हैं और बच्चे जवाब नहीं दिए। कोई बात नहीं, जवाब दीजिएगा तो आप सीखिएगा, नहीं दीजिएगा फिर भी आप ही सीखिएगा, ठीक है। आप नहीं सीखिएगा, जवाब नहीं दीजिएगा तो जवाब देने से क्या फायदा, कुछ दिक्कत है, फायदा ही होगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो हम लास्ट में नोट्स लिखा देंगे, जो तुम टारगेट ले लो टारगेट, और उससे पूरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू याद कर लो, तुम्हारा मार्क्स अच्छा आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में मार्क्स अच्छा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो टारगेट से करना ही है। अभी हो सकता है टारगेट बुक अभी तक नहीं आया, लेकिन 25 वाला होगा, ठीक है। टारगेट जो सीनियर लोग हैं वो सबसे ले लेना या खरीद लेना। टारगेट 120 रुपये हम देगा टारगेट, उसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाला टारगेट लेना, सब्जेक्टिव वाला नहीं। सब्जेक्टिव हम इंग्लिश में जितना लिखाएंगे बस उससे बाहर नहीं आएगा। टारगेट ले लेना, मॉडल पेपर नहीं लेना। टारगेट मॉडल पेपर एक होता है और एक टारगेट होता है सोचिए आशीष पब्लिकेशन का, आशीष पब्लिकेशन का, ठीक है। उसमें सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑल सब्जेक्ट का, जैसे जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश और मैथ, ये सारा चीज़ रहेगा। आर्ट्स वाले का हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए इस ये बुक ले लेना है। ओनली 120 में देगा, शहर के हिसाब से डिपेंड करता है, कहीं कहीं आपको 150 में भी दे सकता है, 100 रुपया में भी दे सकता है, किसी कोई मायने नहीं रखता है। तो ठीक है, आज क्लास इतना ही रहने दें। देखो, ज़्यादा लंबा क्लास इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि आप लोगों को बोरिंग फील हो जाएगा। छोटा छोटा क्लास में आप लोग अच्छी अच्छी बातें और बहुत ज़्यादा चीज़ जानकारी कर लेते हैं और प्राप्त तो बेटर है। थोड़ा कम समय लगे, ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे से गेन कीजिए बातों को, ठीक है। तो चलिए, तो आज क्लास इतना ही रह देते हैं। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।